खेल रत्न पुरस्कार सहित कुछ अन्य पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। खेल निदेशालय की समिति ने पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश कर सोमवार को अनुमोदन के लिए से शासन को भेज दिया। शासन की हाई पावर कमेटी और खेल मंत्री के अनुमोदन के बाद पुरस्कारों के लिए नाम घोषित कर दिए जाएंगे। खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर के मुताबिक 24 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। प्रदेश के खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट के मैदान से लेकर बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों में देश और दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन पिछले 4 साल से कई वजहों से राज्य के खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार नहीं मिल पाए। हालांकि विभाग की ओर से समय समय पर इसके लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन इसके लिए खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षकों के नाम पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई। खेल विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर के मुताबिक विभाग ने सोमवार को साल 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए अवार्ड के लिए नामों की सिफारिश कर शासन की हाई पावर कमेटी को भेज दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में रात को लगातार बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि के कारण मसूरी ने ओलों की सफेद चादर ओढ़ ली। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हो गई हो और वहां मौजूद पर्यटक ओलों को बर्फ समझकर आनंद लेते नजर आए। तो वहीं आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ और फसलें बुरे तरीके से बर्बाद हो गई, जिससे किसान काफी परेशान हैं। वहीं ओलावृष्टि और लगातार हो रही बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम के अचानक बदलने से लोगों के स्वास्थ्य में भी परेशानी होती दिखी, जिसके चलते खांसी जुकाम के मामले बढ़ गए। और जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों अस्पताल में खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं, उनको जरूरत की दवाइयां देकर सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान जताया और प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तरकाशी में स्वामी राम योग साधना पीठ की ओर से 22 मार्च से श्री मां कृपा महा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत रामलीला मैदान में गो कृपा कथा और राम कथा का आयोजन होगा और पहाड़ की बद्री गाय की उपयोगिता के बारे में गांव वालों को जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए 127 गांवों में निमंत्रण भेजा गया, जिससे गांव वाले आयोजन में शामिल होकर गौ माता के धार्मिक, औषधि और आर्थिक महत्व को समझ सकेंगे। इस आयोजन में देश भर से 350 से ज्यादा संतों के साथ शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र आनंद सरस्वती शामिल होंगे। कथा के आयोजन का प्रधान उद्देश्य व्यसन मुक्त समाज, सात्विक समाज, गौ सेवा, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन है। आरंभ होकर के 30 मार्च तक ये आयोजन चलना है, यानी कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक संपूर्ण नवरात्रि में 9 दिन तक ये आयोजन चलेगा। क्रम में संपूर्ण आसपास के उत्तरकाशी जिले के सभी ग्रामवासियों को वेद लक्षणा, जो यहाँ की बद्री गौवंश है, स्थानीय गौवंश है, उसका महत्व पता चले, इसके निमित्त गहनता के साथ हमारे संतों ने व्यक्तिगत जा करके और 127 गांवों के अंदर निमंत्रण कुल दिया है, ताकि सभी लोग, गांवों के लोग आएँ और देसी गाय का, जो यहाँ की जो मूल नस्ल है बद्री नस्ल, उसके महत्व को समझे। वो दूध भले ही कम देती है लेकिन अमृत जैसा दूध देती है। आजकल जर्सी हॉलिस्टन के चक्कर में पड़ के लोग विषैला दूध पी रहे हैं। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि जर्सी हॉलिस्टन जैसे पशुओं के दूध से कई प्रकार के रोग बढ़ते हैं। तो वापस लोग समझे और यहाँ की स्थानीय नस्ल की गौ का सदुपयोग करें, उनकी सेवा भी करें, उनसे लाभ भी प्राप्त करें। गौ कथा के आयोजन का अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और कमिश्नर सुशील कुमार ने यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद की जा रही हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर चारधाम यात्रा मार्गों के साथ पैदल यात्रा मार्ग पर सही तरीके से इस यात्रा को चलाया जा सके, इसलिए काम हो रहा है। वहीं यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जगह जगह पर की गई, जिससे यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत यात्रा के समय न हो। वहीं रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचाने वाले घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर किया जाए और इसकी जिम्मेदारी पशु चिकित्सा अधिकारी को दी गई है। जबकि चारधाम में अचानक जो
समस्या अगर कोई आ जाती है तो इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अन्य डॉक्टर्स की सूची का रोस्टर बनाकर समय से तैयार कर ले, जिससे यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही सभी व्यवस्थाएं चेक कर लें, जिससे यात्रा का सफल संचालन हो सके। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चारों धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब चारों धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों में और पैदल जो धामों के स्थान हैं वहाँ पर जिलाधिकारी स्तर से उनको तैयार किया जा रहा है। जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य और सफाई के लिए नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत और सुलभ जो संस्था है वो कई जगह कार्य कर रही है। नए शौचालय भी इस वर्ष चारधाम रूट पर बनाए गए हैं जिन्हें संचालित किया जाएगा, कुछ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा पैदल मार्गों पर भी शौचालयों की संख्या बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विभिन्न स्तर पर कार्रवाई गतिमान। आगामी चारधाम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण का 37% काम पूरा हो चुका है। सरकार ने दिसंबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कनेक्टिंग देवभूमि टैग के साथ इस प्रोजेक्ट की ताजा अपडेट जारी की। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर लंबी है। इसमें कुल 12 रेलवे स्टेशन है। रेल लाइन में 17 मुख्य टनल का निर्माण किया जाना है, जिसमें 8 टनल का कार्य पूरा हो चुका है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इसमें 95 किलोमीटर हिस्सा टनल में होगा। इसके तहत 3 रेल पुल, 3 सड़क पुल और 15 छोटे पुल बनाने का काम पूरा किया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक इस रेल लाइन से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल संचालन शुरू हो जाएगा। मंत्रालय का दावा है कि इस परियोजना में अत्याधुनिक तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल किया गया है और सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं काशीपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन वाली पोस्ट फेसबुक पर शेयर करने के मामले को लेकर युवक पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रही है। मंडी चौकी के एसआई मनोहर चंद्र ने तहरीर में बताया कि खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल के समर्थन में गांव दादूवाला हिडिंबा मंदिर के पीछे रहने वाले गुरविंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उसने बताया कि गुरमुखी में की गई पोस्ट में बाबी ने अमृतपाल सिंह का समर्थन किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी 505 में धारा में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दुर्ग के नाकुरी तहसील के तहत आने वाली न्याय पंचायत दियाली के 8 ग्राम प्रधानों ने मनमाने तरीके से खड़िया खनन से परेशान जो है वो उनकी तरफ से शिकायत दी गई। ग्राम प्रधान अध्यक्ष कपकोट केदार सिंह मेहर की अगुवाई में सामूहिक रूप से विरोध किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय में फरियाद लगाने पहुंचे खंडिया खनन से पीड़ित ग्राम प्रधानों का कहना है कि अवैध खड़िया खनन के कारण रिहायशी मकानों को खतरा हो रहा है, जिससे नदी नालों गोचर पनघट की सार्वजनिक भूमि को भी खनन व्यापारियों ने नष्ट कर दिया। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर खड़िया खनन का विरोध करने पर खनन व्यापारी मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। ग्राम प्रधानों ने संयुक्त रूप से अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए खनन न्याय फाउंडेशन की धनराशि की बंदरबाट को बंद करने और खड़िया खनन को उजड़ चुके गांव बचाने के लिए खनिज न्यास की धनराशि को ग्राम प्रधानों के माध्यम से खर्च करने की अपील की और रीमा क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खड़िया खनन को रोकने और रिहायशी मकानों की सुरक्षा कराए जाने को लेकर मांग की। वहीं अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमियाल ने ग्राम प्रधानों की समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया।
हमारे ग्राम प्रधानी में जो हमारे गांव में एक तो खनन कार्य हो रहा है, ऊपर से जो है हम लोगों को डराया धमकाया जाता है, फिर जो है फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। अब एक चीज़ बताइए, हम ग्राम प्रधान होने के नाते क्या अपनी गांव की समस्याओं को रखना क्या अपराध है? क्या हम गरीब जनताओं की जो समस्याओं को लेकर के हम खनन पट्टा धारकों के पास जाते हैं, डीएम कार्यालय में आते हैं, तो यहाँ से भी हम लोगों को जो है सही रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी इस तरीके से जो पट्टा धारक वहाँ पे अनियमितताएँ कर रहे हैं, जो मानकों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक तो ये है कि जो रीमा क्षेत्र है वो खनन के अंदर आता है, खनन काफ़ी वहाँ पे होता है। तो जो सारे प्रधान जी यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी जो मांग है कि वहाँ पे जो खनन न्यास से एक बजट प्राप्त होता है ग्राम पंचायतों को, उसको टेंडर प्रक्रिया से ना करा के स्वयं ग्राम पंचायतों के माध्यम से उसमें काम होना चाहिए। और उसमें जो एस्टिमेट में रेट का कुछ मामला है कि रेट उसमें कम ज़्यादा जो भी है उसको रिवाइज़ करने की इन्होंने मांग करी थी। तो आज हम लोग एडीएम सर से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको ठीक कराया जाएगा। मेरी समीक्षाएँ ऐसी है कि जो माधवानंद द्वारा पाठक द्वारा ग्राम पंचायत वडोला में खनन कार्य किया जा रहा है, कई सालों से किया जा रहा है, जो 3-4 सालों से चला आ रहा है। अब जो है हमारे मकान के नीचे जड़ में ही पहुंच गए हो। उन लोगों ने माइन चालू कर दी है और उसमें जब हम माइन बंद कराने के लिए गए वहां पर तो उन्होंने हमारे लिए एफआईआर कर दी। देखिए, हम लोग खनन प्रभावित क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं। जो हमारे जिला फाउंडेशन या न्यास का पैसा जमा होता है जिला फाउंडेशन में, हम चाहते हैं कि इस पैसे से हमारे सभी जो खनन प्रभावित गांव उनका अधिक से अधिक विकास हो। जैसे क्या होता है, बरसात में तो सारे ग्राम पंचायतों में जितने भी हमारे क्षेत्र में जो नवले धारे होते हैं उनमें पानी लबालब भरा होता है, लेकिन जो हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें पानी बरसात में लाद निकलता है। लोग हमारे रीवा क्षेत्र के आए थे, उनका यही कहना था कि कुछ उनकी एस्टीमेट में त्रुटि हुई थी, तो जिसके लिए ब्लॉक स्तर पे उन्हें ही वो निर्देशित किया जाता है, जबकि वो कार्यदायी संस्था का दायित्व है। तो इस संबंध में हमने वीडियो को निर्देशित कर दिया है कि आप स्वयं उन। चलिए, देवभूमि में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।